देखिए बेटा, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार फटाफट क्विक रिकैप करते हैं। हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा। देखिए, सबसे पहले कल हम लोग ये सीखे बेटा कि कॉस्ट किसको कहते हैं। कॉस्ट क्या है, कल ये जाने। फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में देखा। देखिए, प्रोडक्शन कॉस्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मनी कॉस्ट क्या है ये पढ़ा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, हम लोगों ने ये सीखा। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कॉस्ट एनालिसिस किसको कहते हैं बच्चों, अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है। इस तरीके से हम लोगों ने कल बहुत सारे टर्म्स देखे थे। तो आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, चलिए देखिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर, शॉर्ट रन में अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाता है। कल हम लोगों ने ये देखा बच्चों। साथ में हम लोगों ने ये भी कल जाना कि टोटल कॉस्ट अगर निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट को ही टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। मैंने कल ही ये बात आप लोगों को क्लियर कर दिया था। एक मिनट रुकिएगा बच्चों। देखिए बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ा कि जब हमें टोटल कॉस्ट निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों। जब भी हमें टोटल कॉस्ट निकालना होगा तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे सर, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं सर, ऐड कर देते हैं। तो जैसे हम लोग फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है टोटल कॉस्ट। अब देखिएगा बच्चों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीखेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं मैथमेटिकली कि अगर किसी कॉमन नंबर से या किसी इक्वल नंबर से डिवाइड किए जाएं या जोड़े जाएं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात ऑलरेडी हम लोगों को पहले से पता है। देखिए, हम लोग ऐसा करते हैं बच्चों कि हम लोग इसको आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं। देखिए, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने डिवाइड कर दिया क्वांटिटी से आउटपुट, सेम आउटपुट से डिवाइड कर दिया इसको, फिर इसको भी डिवाइड कर दिया। हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों मैथ्स में कि अगर इक्वल नंबर से सभी डिवाइड कर दिए जाएं, घटा दिए जाए, जोड़ दिए जाए, ठीक है। अब देखिए, तो बेटा अगर हम टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाता है एवरेज कॉस्ट। और जैसे हम फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एवरेज फिक्स कॉस्ट। और अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए, अभी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने एक बात और सीखा बच्चों कि अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज कॉस्ट। जिस तरीके से हम जब फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है टोटल कॉस्ट, उसी तरीके से देखिए। अब बच्चों हम लोग सीखेंगे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है। एवरेज फिक्स कॉस्ट, इसका कैरेक्टर क्या है, इसका नेचर क्या है। देखिए, एएफसी, बेटा जब भी हमें एएफसी निकालना हो तो हम लोगों को फिक्स कॉस्ट कह लीजिए या टोटल फिक्स कॉस्ट कह लीजिए, हमें डिवाइड करना होगा किस चीज से, आउटपुट से। अब देखिए, इसका थोड़ा हम कैरेक्टर आपको समझाते हैं एक एग्जांपल लेकर। चलिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा थोड़ा। मान लीजिए हम एक आउटपुट ले लेते हैं, आउटपुट 0, 1, 2, 3 और 4। मान लीजिए बच्चों हमारा जो फिक्स कॉस्ट है, या यूं कह लीजिए टोटल फिक्स कॉस्ट है, वो 10 लग रहा है। देखिए, कल मैंने आपको एक चीज बता रखा था कि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होता है
हम प्रोडक्शन करें या ना करें वो हमेशा लगेगा, मैंने कल ही आपको बताया। हम प्रोडक्शन करें या ना करें वो लगेगा बच्चों। हम प्रोडक्शन कम करें तो भी उतना ही लगेगा, हम प्रोडक्शन ज्यादा करें बच्चों तो भी उतना ही लगेगा, इट रिमेन सेम, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए हमें निकालना है एवरेज फिक्स कॉस्ट। बच्चों हमने 0 से डिवाइड किया तो इन्फिनाइट आ गया, उसके बाद 10, 5, 3.3, उसके बाद 2.5। बच्चों हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि हम जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट घटता जा रहा है। ओके, घटता जा रहा है। तो बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर ये जो जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारा घटता चला जाता है, इसका मतलब ये घटते घटते एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जहां ये जीरो हो जाएगा। बहुत बच्चे ऐसा सोचेंगे, लेकिन नहीं बच्चों, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप एक बात बताइए, मैथमेटिकली अगर आप किसी नंबर को दुनिया के किसी भी बड़े नंबर से डिवाइड कर दीजिए, एग्जांपल लीजिए ना, आप 10 को डिवाइड कर दीजिए 10 लाख से, देखिए कभी जीरो होगा? नहीं होगा। 0.0000001 हो जाएगा। आप सर 10 को डिवाइड कर दीजिए 10 करोड़ से, जीरो होगा? नहीं होगा बच्चों। तो इसका मतलब कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होगा। अच्छा, तो सर यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है हमारा वो जीरो नहीं होगा? नहीं बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल ये जीरो नहीं होगा। ओके, तब सर एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसा बनेगा? देखिए बेटा, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट घटने लगेगा, घटने लगेगा, और घटते घटते ऐसा लगेगा कि एवरेज फिक्स कॉस्ट एक्सिस को आके छू रहा है, बट वो कभी एक्सिस को टच नहीं कर सकता, जीरो नहीं हो सकता। ये हो गया हमारा एएफसी कर्व, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। तो ये हो गया हमारा फिक्स कॉस्ट, ये हो गया हमारा आउटपुट। तो ये लगेगा कि एक्सिस को टच कर रहा है, बट ये एक्सिस को टच नहीं करेगा। चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई दिक्कत है आपको? आई थिंक सो क्लियर होगा। देखिए बेटा, कहा जाता है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बनाता है। मतलब हम लोग कहते हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा बनता है बच्चों। मतलब मानकर चलते हैं, क्योंकि एक्सिस को कभी टच तो करेगा नहीं। चलिए, तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सबसे पहले बच्चों एवरेज फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करना सीखा, कि जब भी हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना होगा तो फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात बच्चों, कि हम जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते चले जाते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट घटता चला जाता है। ऐसा लगेगा कि वो घटते घटते जीरो हो जाएगा, बट वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वो कभी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकता। गॉट द पॉइंट? चलिए, कोई दिक्कत? फिर बच्चों कल हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा था, कि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है उसको प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है। मतलब प्रोडक्शन जीरो हो या प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, वो हमेशा उतना ही लगेगा, वो जितना लग रहा है। ये हमारा एफसी कर्व हो गया, मैंने कल आपको बताया भी था। बोलिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? बोलिए बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी को? सर कोई दिक्कत? सर बोलिए। जो बोले अभी फिक्स कॉस्ट जो है वो एकदम मतलब उतना ही रहेगा, वो ना घटेगा ना बढ़ेगा। बिल्कुल।
और प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा उतना एवरेज घटेगा। हाँ, ठीक है। जाहिर सी बात है ना। जो 10 जी। रुपए हम एक एग्जाम्पल में पुट किए वो तो हमारा फिक्स कॉस्ट है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक शॉप है जिसका रेंट लग रहा है 10 रुपीज, बेचारा कुछ नहीं बेचा तो भी 10 रुपया दिया, लेकिन जैसे एक यूनिट बेचा तो उसका रेंट तो कुछ बटा ना, एवरेज हो गया भाई। फिर जैसे उसने 2 यूनिट बेचा तो एवरेज हो गया 5। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, घटता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जी सर। चलिए, आइए हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा सर, यानी जब हमें एवीसी निकालना होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना होगा, तो क्या करना होगा बच्चों? सिंपल, हमें बच्चों वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, यानी आउटपुट से डिवाइड करना होगा, या यूं कह लीजिए कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक ही बात है बच्चों, हम वेरिएबल कहें या टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहें, जब हम इससे डिवाइड करते जाएंगे आउटपुट से तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए हम लोग थोड़े से कैरेक्टर को समझते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग हाइपोथेटिकली, कि हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं और आउटपुट है हमारा 0। जाहिर सी बात है सर, अगर हम प्रोडक्शन 0 कर रहे हैं तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी तो 0 होगा, क्योंकि बेटा अगर हम प्रोड्यूस करेंगे ही नहीं तो हमारा रॉ मटेरियल पे तो खर्च होगा नहीं। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, वैसा कॉस्ट जो आउटपुट के साथ बदलता। एक एग्जांपल ले लो बेटा, एक मिठाई का दुकान है और वो मिठाई बनाया ही नहीं, वो स्वीट्स बनाया ही नहीं, तो क्या दूध खर्च होगा, चीनी खर्च होगा, रॉ मटेरियल खर्च होगा? नहीं होगा। तो मान लो हम लोगों ने पहला यूनिट बनाया तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट लग गया 10, हम लोगों ने दूसरा यूनिट बनाया, मान लो लग गया 18, फिर हम लोगों ने तीसरा यूनिट बनाया, मान लो लग गया 30, हम लोगों ने चौथा बनाया, मान लो लग गया 45। हम लोगों को निकालना है बच्चों वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आइए देखिए। तो 0 पे तो एवरेज कैलकुलेट नहीं होगा बच्चों, जाहिर सी बात है। पहला पे एवरेज क्या हो गया, 10, 9, फिर 10, फिर 11.3। अच्छा सब बच्चे ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पे ध्यान दीजिएगा। ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ। देखिएगा, ये डिक्लाइन होना शुरू हुआ, मतलब जैसे प्रोडक्शन बढ़ने लगा ये घटने लगा। फिर आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ये आकर एक मिनिमम पॉइंट पे रुक गया, सबसे छोटे पॉइंट पर। और फिर देखिएगा बच्चों, फिर यहां से ये बढ़ने लगा। इसका मतलब सर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का एक कैरेक्टर दिख रहा है। देखिए हम आपको वो कैरेक्टर दिखाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घटा, मिनिमम पे रुका और फिर बढ़ने लगा, यानी एवीसी कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। इसका मतलब बेटा ये पता चला कि एवीसी कर्व जो है वो यू शेप बन रहा है। कैसा बन रहा है, यू शेप बन रहा है, ये यू शेप में है। ध्यान दिया आपने, ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये यू शेप बन रहा है। अच्छा अब सवाल ये हुआ कि सर ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ने लगा, देखना बेटा ध्यान देना, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ने लगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन होने लगा, फिर वो मिनिमम पॉइंट पे पहुंच गया और फिर राइज करने लगा। ये यू शेप तो बन रहा है, लेकिन क्यों यू शेप बन रहा है बेटा, ड्यू टू लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन।
ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये ऐसा बिहेव कर रहा है बच्चों। आई बात समझ में? चलिए, यहां तक चीजें क्लियर है? तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे बच्चों? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात समझिएगा कि सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम जैसे जैसे प्रोडक्शन करते हैं ये घटने लगता है, फिर एक मिनिमम पॉइंट पे रुकता है और फिर राइज करने लगता है। इसका मतलब सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप बनाता है, और ये सिर्फ ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण। किसके कारण बच्चों? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण। ये प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जो बच्चे भूल गए होंगे हम फिर से पढ़ाएंगे तो आपको याद आ जाएगा। देखिए होता क्या है ना, हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं। बेटा जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा जब प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाते हैं तो कॉस्ट जो है रिड्यूस करता है, और फिर कॉस्ट आके एक मिनिमम पॉइंट पर रुक जाता है, और हम प्रोडक्शन को फिर बढ़ाते ही रहते हैं तो फिर कॉस्ट बढ़ने लगता है। इसी सिचुएशन को हम लोग कह रहे हैं ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। चलो बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी को? बताइए, कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए आइए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोनों कॉस्ट को एटलीस्ट आप लोग अभी लिख लीजिए पहले। अभी फिक्स कॉस्ट पढ़ा, हम मिनिमाइज कर दे रहे हैं स्क्रीन को। लीजिए एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आप अपने हिसाब से स्क्रीन जूम कर सकते हो। चलो दोनों कॉस्ट को नोट डाउन करो। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मार्जिनल सर कॉस्ट। मेरा नहीं हुआ है, मेरा बचा हुआ अच्छा, भी। तो मतलब प्रॉब्लम है, पूछिएगा या लिख रहे हैं अभी? लिख रहे हैं। ओके ओके, लिख लीजिए। तो हम लोग बात करते हैं अब मार्जिनल कॉस्ट पे। देखिए मार्जिनल कॉस्ट, चलिए आइए। सर मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब है? सबसे पहले सर मार्जिनल शब्द का मतलब आपको बताते हैं। बेटा मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, एक्स्ट्रा, एडिशनल, एक्स्ट्रा। अब आप बोलेंगे सर ये एक्स्ट्रा कॉस्ट, हाँ यानी एडिशनल कॉस्ट। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कब लगेगा? जब हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लीजिए हम लोगों ने एक यूनिट प्रोड्यूस किया। मान लीजिए हम लोगों ने एक ग्लास बनाया। हम लोग एक कप या एक ग्लास प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। मान लीजिए हम लोगों ने ग्लास बनाया, तो हम लोगों को इसका टोटल कॉस्ट जो है 10 रुपीज पड़ा। बच्चों हम लोगों ने दो ग्लास बनाया, दो यूनिट, दो ग्लास बनाया। बच्चों हम लोगों को जो टोटल कॉस्ट लगा वो रुपीज मान लीजिए 25 लग गया। बच्चों ध्यान से सुनना सब लोग। एक बात बताओ, जब हम लोग एक ग्लास बनाए तो 10 रुपीज लगा। जब हम लोग एक एक्स्ट्रा ग्लास बनाए, मतलब जैसे ही हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाया, देखना सब लोग ध्यान से समझना, 1 यूनिट एक्स्ट्रा, तो हम लोगों का कितना एक्स्ट्रा खर्च बढ़ गया? रुपीज 15।
₹15 एक्स्ट्रा लग गया बच्चों। ध्यान देना, जैसे हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया तो हम लोगों का कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रहा है। कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? ₹15। हम लोगों ने जैसे ही एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बढ़ाया तो हमारा कॉस्ट भी एक्स्ट्रा लगने लगा, ₹15। तो तुम एक बात बताओ, एक्स्ट्रा हम प्रोड्यूस किए तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा। बेटा ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा ना, ये जो हम एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा, यही तो है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल का मतलब हुआ एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है उसी को हम लोग मार्जिनल कहते हैं बेटा, सिंपल। एक्स्ट्रा परचेज किए, एक्स्ट्रा पैसा लगा, मार्जिनल। तो हम लोग एज अ प्रोड्यूसर जब ज्यादा जितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते जाएंगे, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा वही मार्जिनल है। अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करो, मार्जिनल कॉस्ट हम लोग कैसे निकाले? 25 माइनस 10 किए ना, तो देखो ये जो कॉस्ट है ये सक्सीडिंग नंबर हो गया, आगे का खर्च, और ये इससे पीछे का खर्च, मतलब पिछला प्रोडक्शन। तो इसका मतलब बच्चों कि जब भी हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना होगा तो हमें टोटल कॉस्ट एन, एन का मतलब अगला प्रोडक्शन, से हम माइनस कर देंगे पिछले प्रोडक्शन के कॉस्ट का, टीसी एन माइनस 1। आई बात समझ में? चलिए तो हम लोग एक फॉर्मूला सीखे। अच्छा सर, अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना हो तो हम ऐसे भी तो कर सकते थे। बिल्कुल, चेंज इन टोटल कॉस्ट। सर माइनस अपने आप में एक तरह का चेंज ही ना है। हाँ बच्चों बिल्कुल, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट। बिल्कुल सही बच्चों। अब हम एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, ठीक है? देखिए एक एग्जांपल से समझिएगा। मान लीजिए बच्चों हम लोगों ने प्रोडक्शन किया, यूनिट तो 0 यूनिट बनाया, तो टोटल कॉस्ट हम लोग का मान लीजिए लग गया ₹10। जैसे हम लोगों ने 1 यूनिट बनाया तो टोटल कॉस्ट लग गया ₹20। जैसे 2 यूनिट बनाया तो टोटल कॉस्ट लग गया हम लोगों का मान लीजिए 28। 3 यूनिट बनाया तो मान लीजिए लग गया ₹40, और 4 यूनिट बनाया तो मान लीजिए ₹55। एग्जाम्पल समझिएगा बच्चों, हम लोगों को निकालना था मार्जिनल कॉस्ट। प्लीज सब लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, जब हम लोग 0 यूनिट बनाए तो टोटल खर्च लग रहा है 10। जैसे ही हम लोग 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाए, मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किए, तो हमारा खर्च भी तो एक्स्ट्रा बढ़ गया। कितना? कितना? 10। यही तो हो गया मार्जिनल कॉस्ट। तो अब आप कहेंगे सर 0 यूनिट पर, बेटा 0 पे मार्जिनल थोड़े कैलकुलेट होगा, एडिशनल। अच्छा फिर देखिए, जैसे ही हमने 2 यूनिट बनाया, एक एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया, तो हम लोगों का ₹8 एक्स्ट्रा लग गया, यानी ये हो गया मार्जिनल। जैसे बेटा हम लोगों ने 1 यूनिट और एक्स्ट्रा बनाया, हम लोगों का एक्स्ट्रा खर्च हो गया कितना भाई? तो कितना एक्स्ट्रा लग गया? 40 माइनस 28, चलिए माइनस कर लेते हैं, कितना? 12। 12 एक्स्ट्रा लग गया। बेटा जैसे हमने 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया 3 से 4, तो हम लोगों का एक्स्ट्रा कितना लग गया? 15। तो मार्जिनल का एग्जैक्ट जो सेंस निकला बच्चों, वो ये निकला कि मार्जिनल कॉस्ट एक एडिशनल कॉस्ट है, एक्स्ट्रा कॉस्ट है, जब हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं। तो बेटा जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते चले जाएंगे, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा वही क्या है? मार्जिनल कॉस्ट है। आई बात समझ में? यही कॉस्ट क्या है हमारा? मार्जिनल कॉस्ट है। तो आपको अगर कभी लिखना हो तो हम क्या डिफाइन करेंगे? मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशनल कॉस्ट दैट इनकर्ड ड्यू टू एडिशनल प्रोडक्शन या ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। मतलब जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ेगा वही मार्जिनल होगा। अच्छा एक और आपको फॉर्मूला बताते हैं,
देखिए सर, अभी आपने कहा कि मार्जिनल कॉस्ट हम लोगों को निकालना हो तो TCN माइनस TCN-1 करना चाहिए, और जबकि टोटल कॉस्ट दो कॉस्ट से मिलकर बना है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर हम मैथमेटिकली हम इक्वल नंबर दोनों से हटा दें, आप जानते हो कि मैथ्स में अगर इक्वल नंबर जोड़े जाएं घटाए जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो यस सर। हम यहां से माइनस कर दिए इसको और यहां से माइनस कर दिए इसको, तो क्या बचा? बस बचा TVCN, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बच जाएगा ना बच्चों, और TVCN-1। सोचो ना, हम टोटल कॉस्ट में से दोनों में से फिक्स कॉस्ट हटा दिए तो वेरिएबल कॉस्ट ही ना बचा। इसका मतलब कि अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो हम TVCN माइनस TVCN-1 भी कर सकते हैं। इसका मतलब हम वेरिएबल कॉस्ट से भी मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात बच्चों समझिएगा, सर मार्जिनल का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा, एडिशनल, जो वेरी करता हो। और सर रियल में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से जो कॉस्ट बढ़ता है वो तो मार्जिनल ही ना बढ़ता है सर, फिक्स्ड तो बढ़ता ही नहीं है, फिक्स्ड में तो कोई चेंज होता नहीं है। तो सर क्या हम लोग ये कह सकते थे कि मार्जिनल कॉस्ट ही वेरिएबल कॉस्ट है? बिल्कुल कह सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ही वेरिएबल कॉस्ट है। चलिए अब ये बताइए, अब आप लोग जरा उधर से एक्सप्लेन कीजिए कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब आप क्या समझे, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? बताइए जरा, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? बोलिए बच्चों। रोहित आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्या बोल रहे हो? करता है किस चीज के इंक्रीज करने पर? प्रोडक्शन की increase प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन। चलो होप सो बच्चों, अब आपसे कोई पूछेगा तो आप एकदम से परेशान नहीं होगे। मार्जिनल कॉस्ट मींस एडिशनल कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट incurred due to additional production। मतलब as we यस increase सर। the production, extra cost that increases is called marginal। प्रोडक्शन के बढ़ाने से जो कॉस्ट बढ़ा वही क्या है? मार्जिनल है। आइए अब हम लोग इसको समझते हैं। देखिए अभी तो मैंने आपको ये दिखा दिया, अब थोड़ा मार्जिनल कॉस्ट पे बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, सर मार्जिनल कॉस्ट क्या है बेटा? तो जस्ट हम लोगों ने भी देखा कि मार्जिनल कॉस्ट मींस व्हाट। तो मार्जिनल कॉस्ट मींस सर एडिशनल, मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट में एडिशन हुआ है। क्यों हुआ है? बाय प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन के कारण। एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। हम लोग जो एडिशनल प्रोडक्शन किए, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किए, उससे जो कॉस्ट बढ़ा वही है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? TCN माइनस TCN-1। बेटा n जो है ना वो अगले प्रोडक्शन को डिनोट कर रहा है, और N-1 जो है वो पिछले प्रोडक्शन को डिनोट कर रहा है। अब देखिए, अब जरा एक चीज आप और समझिए, मार्जिनल कॉस्ट का एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर भी है बच्चों, उधर हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए अभी। देखिए हम लोग जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते हैं ना बच्चों, तो मार्जिनल कॉस्ट रिड्यूस करता है। समझिएगा, मार्जिनल कॉस्ट रिड्यूस करेगा और एक मिनिमम पॉइंट पर आएगा और फिर राइज कर जाएगा। मिनिमम पॉइंट पर आएगा और राइज कर जाएगा। मतलब समझिए बच्चों,
मार्जिनल कॉस्ट अपने आप में यू शेप बन जाता है। यू शेप मतलब जैसे जैसे तुम प्रोडक्शन को बढ़ाओगे ये घटने लगेगा। देखिए कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट राइजेस, रीचेस एट इट्स मैक्सिमम एंड देन डिक्लाइन। ओके, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है बेटा, धीरे धीरे क्या होगा, डिक्लाइन हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है और आकर एक मिनिमम पॉइंट पर रुक जाएगा। एक मिनिमम पॉइंट पर रुक जाएगा, पहले घटेगा, फिर आकर एक मिनिमम पॉइंट पर रुकेगा और फिर बच्चों यहां से मार्जिनल कॉस्ट राइज करने लगता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो यू शेप बन जाता है। कैसा बन जाता है बच्चों, यू शेप। अच्छा क्यों, क्यों, तो जवाब होगा अपना ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मतलब मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है यू शेप बनता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्यों होता है भाई, तो ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखिए मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट डिक्लाइन, फिर रीचेस एट इट्स मिनिमम देन राइजेस। सर ये वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है? वेरिएबल प्रोपोर्शन, वेरिएबल प्रोपोर्शन लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में पढ़े होंगे। टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज प्रोडक्ट, ये चैप्टर जो टीपी वाला चैप्टर, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। अब देखिए बेटा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है ना, जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं बेटा, तो जो हमारा एमपी होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, वो बढ़ा, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट जो है मिनिमम पे रुक गया और फिर मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा घटने लगता है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है ना, तो मार्जिनल कॉस्ट घटता है, फिर मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पे रुकता है और फिर राइज करने लगता है। ओके चलो बोलो, यहां तक चीजें क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा देखिए मैंने आपको 2-3 फॉर्मूला सिखाया, फिर हम ऐसे भी निकाल सकते थे TVCN माइनस TVCN-1, फिर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे बच्चों चेंज इन TC बाय चेंज इन आउटपुट। ये भी हो सकता था बच्चों, एक ही बात है, चेंज इन TVC बाय चेंज इन आउटपुट। बोलिए बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। ठीक है, नोट डाउन करेंगे, हम वेट करें? यस सर। ठीक है लिखिए, और ओके। प्लीज किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस किए बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट के बिहेवियर को मार्जिनल प्रोडक्ट के बिहेवियर से कंपेयर करके बताया है। कह रहा है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, एडिशनल प्रोडक्शन बढ़ता है, एडिशनल कॉस्ट घटता है। जब प्रोडक्शन मैक्सिमम पर होता है तो कॉस्ट मिनिमम पर होता है, और जब प्रोडक्शन गिरने लगता है तो कॉस्ट बढ़ने लगता है। ध्यान दिया आप लोगों ने? आइए अब हम कुछ कैलकुलेशन आपको देते हैं, ठीक है, जो कैलकुलेशन आपको करना है, ताकि देखते हैं आपको कितना थोड़ा सा प्रैक्टिस हुआ नहीं हुआ। आइए मान लीजिए बच्चों ये हो गया हम लोगों का आउटपुट 0 1 2 3। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए है हमारे पास 10
अच्छा रुक जाइए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम देते हैं, सॉरी, फिक्स कॉस्ट जो है वो है 90, ठीक है, और टोटल कॉस्ट 90, 100, 130 और 135। आप लोगों को बच्चों वेरिएबल कॉस्ट बताना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताना है, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट बताना है। चलिए फटाफट ट्राई कीजिए, तो देखते हैं कितना कितना कैलकुलेट करते हो। कर देखो, सबसे पहले हमको एक चीज याद करो, हमने आपको क्या सिखाया था। हमने आपको बताया कि फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड होगा, तो भैया आउटपुट 1 Yes, हो, sir. 2 हो, 3 हो, ये तो हमेशा फिक्स्ड होगा। चलिए फिर देखिए, हम आपको थोड़ा देर पहले एक बात बताए थे कि बच्चों अगर टोटल कॉस्ट निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देते हैं। तो एक बात Yes, sir. बताओ, अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालना हो तो हम टोटल कॉस्ट से फिक्स कॉस्ट घटा लेंगे तो भी तो Yes, आ sir. जाएगा। बिल्कुल, Sir, हम zero. माइनस कर लेते हैं बच्चों, तो जीरो आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगा। उसके बाद हो गया Yes, हमारा sir. 10, Second 10. फिर 40 40. और 45। सिंपल बच्चों। अब बताओ, इतने से चीज में तुम लोग इतना देर करोगे तो कैसे काम चलेगा। उसके बाद देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। बेटा ये तो सबको पता है कि जीरो पे कभी एवरेज नहीं निकलता, छोड़ दिए। जीरो पे मार्जिनल कॉस्ट भी नहीं होगा, छोड़ दिए। बाकी तो हम निकाल सकते हैं ना। तो 10 डिवाइडेड बाय 1 हो गया हमारा कितना, एवरेज, सिंपल 10. 10। Yes, sir. बच्चों 40 डिवाइडेड बाय 2 20 हो गया 20. हमारा। उसके बाद 45 डिवाइडेड बाय 3 15. 15 हो गया। Yes, सिंपल। sir. मार्जिनल कॉस्ट भी बेटा आसान था, 100 डिवाइडेड बाय 90 10 हो गया। फिर 130 माइनस 100, सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग का डिफरेंस तो निकालना है, 30। उसके बाद 135 माइनस 135, सिंपल। बताइए। Yes. चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है, चलो होता है। सर एक और बनाने दे दीजिए। लीजिए एक क्वेश्चन और देते हैं बच्चों। देखिए, आउटपुट हो गया 1 2 3, ये हो गया हमारा मान लीजिए फिक्स कॉस्ट 60। बाकी आप फिलअप कर लेना क्या होगा। मान लो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया है 20, 15 और 20। टोटल कॉस्ट आप बता दो हमें और मार्जिनल कॉस्ट बता दो। चलिए फटाफट ट्राई कीजिए, हम 1 मिनट वेट करते हैं, तो होंगे। देखिए सिंपल बच्चों, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले तो हम लोग फिक्स कॉस्ट को फिलअप कर दिए, ये तो सेम रहेगा। बेटा अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना हो तो वेरिएबल कॉस्ट को हमको आउटपुट से डिवाइड करना पड़ता है। तो सोचिए, अगर हमें ये और ये पता हो तो मल्टीप्लाई कर दें। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर बच्चों हम लोग आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है वेरिएबल कॉस्ट। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं, फिर हम लोग कुछ सोचेंगे। तो देखिए, चले वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं। सर 1 मिनट बन जाएगा।
तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ हो जाएगा बेटा हम लोगों का 20, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 60। अब देखिए फिक्स कॉस्ट पता है, वेरिएबल कॉस्ट पता है, दोनों को जोड़ दे। आप ही बताओ ना बच्चों, एफसी और वीसी को जोड़ दीजिए, टीसी आ जाएगा। चलिए आते हैं टोटल कॉस्ट सर पे। टीसी आएगा 40, 45 और 30। तो टोटल कॉस्ट हमारा होगा बेटा 60 और 20, 80 हो गया, 90 हो गया और ये हो गया बेटा 120। 60 और 60 120। अब मार्जिनल कॉस्ट हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए जीरो प्रोडक्शन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कॉस्ट लगेगा ही। जीरो आउटपुट पर टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा ना, तो फिक्स कॉस्ट 60 है। जरा सोचिए आप, जीरो अगर अगर हमारा आउटपुट जीरो होता, देखिए हम लिख रहे हैं इमेजिनरी डाटा है, अगर हमारा आउटपुट जीरो होता तो फिक्स कॉस्ट तो तब भी 60 रहता, एवरेज नहीं होता, वेरिएबल नहीं होता, लेकिन टोटल कॉस्ट जरूर 60 होता, क्योंकि फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाता है टोटल कॉस्ट जीरो पे। तो 80 माइनस जीरो 20 है ना बच्चों। आप सोचिए ना, 80 माइनस 60 आप करेंगे ना तो 20, 90 माइनस 80 10 और 120 माइनस 90 30। कितना हो गया 30। ये दरवाजा मेरे। तो मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए बच्चों। सर मार्जिनल कॉस्ट एक बार फिर से बताइएगा। मार्जिनल कॉस्ट एक बार फिर से बताते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। मार्जिनल कॉस्ट में हम लोग क्या सीखे थे बेटा? मार्जिनल कॉस्ट एक एडिशनल कॉस्ट है, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना हो तो TCN माइनस TCN माइनस 1 करना होगा। अब देखिए जब आप पहला यूनिट बनाए तो टोटल कॉस्ट कितना लगा, बोलिए बोलिए कितना लगा? 80। आपने जब पहला यूनिट बनाया तो टोटल कॉस्ट कितना लगा? 80। 80। सोचिए जरा, अगर आप कुछ भी नहीं बनाते, अगर आप 0 यूनिट बनाते तो टोटल कॉस्ट कितना लगता? 60। जो क्वेश्चन में हिडन फिक्स था, कॉस्ट 60 है ना, जी वो सर। हिडन था ना। आपने निकाला जी ना सर। कि फिक्स कॉस्ट के तो बराबर लगेगा। सोचो तुम कितना एक्स्ट्रा यूनिट बनाए, देखो एक यूनिट एक्स्ट्रा, तो कितना एक्स्ट्रा खर्चा लग गया, बोलो। जी सर 20। 20 सिंपल आ गया। तुमने फिर कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया 1 से 2 पर जाने पे? एक्स्ट्रा एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाया, क्योंकि जी एक तो सर तुम पहले बना ही चुके थे ना। बनाई। तो कॉस्ट 80 से हो गया 90, कितना एक्स्ट्रा लगा? 10। 10। सिंपल। जब तुमने फिर एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाया 2 से 3, तो तुम्हारा कितना एक्स्ट्रा खर्च लगा? 30 से 30। 120 माइनस 90, 2 यूनिट जी सर। 90 लग ही रहा था ना बेटा। जी सर। जैसे तुमने 3 बनाया तो 120, तो तुमने एक ही ना एक्स्ट्रा बनाया, 2 तो तुम पहले बना ही चुके थे। तुम जी जब सर एक एक्स्ट्रा बनाए तो कितना लग रहा है? ये 30। लग गया। सिंपल। बोलो कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो आपको करना क्या होगा कि अपने बुक में, आपके बुक में जो भी क्वेश्चंस होगा प्रैक्टिकल, उसका कैलकुलेशन करना है, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। आइए एक और हम बताते हैं, एक और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको बनाना होगा, ठीक है। देखते हैं ये आप लोग कैलकुलेट कर पाते हो या नहीं। चलिए आउटपुट हो गया बच्चों 1 2 3 और 4। फिक्स कॉस्ट है 60, तो ये तो सेम रहेगा। लीजिए ये हम फिल कर दिए।
और हम आपको दे देते हैं मार्जिनल कॉस्ट 30, 26, 28, 32। आप निकालो एवरेज फिक्स कॉस्ट, आप बताओ टोटल कॉस्ट, आप बताओ वेरिएबल कॉस्ट, आप बताओ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। चलो सोचो जरा। हम एक हिंट दें आपको बच्चों, एक हिंट दें आप लोगों को। यस सर। एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, देखिए हम कलर चेंज कर रहे हैं ताकि आपको चीजें दिखे। बेटा एक चीज सोचो, अगर तुम जीरो आउटपुट बनाए होते, अगर तुम जीरो आउटपुट बनाए होते तो फिक्स कॉस्ट तब भी 60 लगता है। प्रैक्टिकली सोचना। यस सर। और मार्जिनल कॉस्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन सर टोटल कॉस्ट तो जरूर होता है हमारा 60, टोटल कॉस्ट जरूर होता 60, होता कि नहीं होता ये बताओ पहले। यस सर। क्योंकि बच्चों जीरो आउटपुट पर जो फिक्स कॉस्ट लगता है, अब जैसे सिंपल सोचो ना बेटा, टोटल कॉस्ट किसके बराबर है? एफसी और वीसी के बराबर है ना। अगर आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो गया, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो लगा, तो ये दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? अब एक बात बताओ, तुम मार्जिनल कॉस्ट तुम्हारा 30 रखा हुआ है, सोचो यहां कौन सा फिगर होना चाहिए, क्या रहेगा कि माइनस करने पे 30 बचेगा? आप सोचो तो थोड़ा, टोटल कॉस्ट क्या होता कि अगर हम घटाए होते, 60 से माइनस किए होते तो 30 बचता, 30। 90 होता। बेवकूफ, अच्छा 90 में से 60। यस सर। अगर हमारा टोटल कॉस्ट 90 होता बेटा पहले यूनिट पे, तो 90 माइनस 60 30 होता। फिर देखिए कहता है 26 है, मार्जिनल कॉस्ट 26 है, यहां हम क्या पुट करें जो माइनस करने पे 90 बच जाएगा? 116, 116 माइनस 90, 26। सोचिए यहां क्या होना चाहिए कि 116 को घटा दें तो 28 बचेगा, 144 होना चाहिए। है ना बच्चों? अरे भाई तुम ऐसे ही ना निकाल रहे हो, देखो TCN माइनस TCN माइनस 1, तो तुमको ये पता है कि 28 मार्जिनल कॉस्ट आएगा, लेकिन ये क्या होगा नहीं पता है, लेकिन तुमको ये तो पता है यहाँ 116 है, तो ये जाके इसमें जोड़ दो ना, 28 प्लस 116 कर दो तो TCN आ जाएगा ना। 144 आया कि नहीं आया? आप सोचिए कि यहाँ क्या फिगर रहा होगा कि जब हम इससे माइनस कर देंगे 144 को तो 132 बच जाएगा, 176। लीजिए, सारा खेल था टोटल कॉस्ट पे। अगर आपको टोटल कॉस्ट पता हो गया, सोचिए अब तो आप सब निकाल सकते हैं। अब आप एवरेज फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बताइए हाँ या ना? यस सर। फरहान तुमको क्लियर हुआ जी कुछ? शिवम, फरहान, रिमी, क्लियर हुआ कुछ? यस सर, निकल जाएगा। जी सर।
चलो, तो आज अभी क्या करना है, हम इस क्वेश्चन को अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी आप लोग को ये करना है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके बुक में, इस चैप्टर में, कॉस्ट में, उसको बना लीजिए, थ्योरी ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, 1-2 क्लास और लगेगा, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए, बाय बाय।